वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो आज की इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेज़ी पढ़ना सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल भी अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से जीरो लेवल से अंग्रेज़ी पढ़ना सीख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हिंदी अंग्रेज़ी वर्णमाला को याद करना होगा और ये वर्णमाला आपको किसी भी छोटी मोटी किताब में आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको हिंदी अंग्रेज़ी वर्णमाला को याद करना होगा, क्योंकि उसी की सहायता से जो है हम अंग्रेज़ी पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे शब्द जो है लिख के रखे हैं। पहले हम दो दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे, फिर हम जो है तीन तीन अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं दो दो अक्षर वाले शब्दों से। तो देखिए, अगर ए एम हो तो उसको हम एम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम। कुछ बच्चे इसको आम बोलते हैं, कुछ अम बोलते हैं, तो इसको एम बोलना है। ए एन को एन बोलेंगे, ए एस को एज बोलेंगे, एस नहीं बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। ए टी को एट बोलेंगे, आई एफ को इफ़ बोलेंगे, आई एन को इन बोलेंगे, आई एस को इज़ बोलेंगे, इस नहीं बोलेंगे, इज़, ठीक है। आई टी को इट बोलेंगे, जी ओ को गो बोलेंगे, एन ओ को नो बोलेंगे, एस ओ को सो बोलेंगे, ओ एफ को ऑफ, ओ एन को ऑन, ओ आर को और, टी ओ को टू बोलेंगे, यू पी को अप बोलेंगे। कुछ बच्चे इसको उप बोलते हैं, उप नहीं बोलना है, आपको अप बोलना है। डी ओ को डू बोलेंगे, एच ई को ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ही। हे नहीं बोलना है, ही बोलना है। एम ई को मी बोलेंगे, डब्ल्यू ई को वी बोलेंगे, बी वाई को बाई बोलेंगे, एम वाई को माई बोलेंगे, यू एस को अस बोलेंगे, ठीक है, और बी ई को बी बोलेंगे। तो ये थे दो दो अक्षर वाले छोटे छोटे वर्ड, और इनको कैसे बोलना है मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी वर्णमाला है उसमें 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, और इनको छोड़ करके बाकी सारे 21 व्यंजन होते हैं। तो इसी के अनुसार हम आगे जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए स्वर को। तो अगर अंग्रेजी के दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आ जाए, ए क्या है? स्वर है। तो अंग्रेजी के दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आ जाए तो उसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए, ठीक है। तो सी ए टी को हम कैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैट। काट नहीं बोलना है इसको, ना कट बोलना है, कैट बोलना है। एम ए टी को मैट बोलना है, बी ए टी को बैट बोलना है। क्योंकि अगर दो व्यंजनों के बीच में ए आती है तो उसको ए से उच्चारित करते हैं। ऐसे ही आर ए टी को रैट बोलेंगे, एम ए एन को मैन बोलेंगे, एफ ए टी को फैट बोलेंगे, बी ए जी को बैग बोलेंगे, सी ए पी को कैप बोलेंगे, एम ए पी को मैप बोलेंगे, एफ ए एन को फैन और वी ए एन को वैन, ठीक है। चलिए, अगला नियम है हमारा, अगर दो व्यंजनों के बीच में ई आ जाए, और ई क्या है? ई भी एक स्वर है। अगर दो व्यंजनों के बीच में ई आ जाए तो उसको भी हम ए बोलते हैं। तो टी ई एन को हम टेन बोलेंगे, ठीक है। पी ई एन को पेन बोलेंगे, पी ई टी को पैट बोलेंगे, बी ई डी को बैड बोलेंगे, एन ई टी को नेट बोलेंगे, जी ई टी को गेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अगला नियम है हमारा, अगर दो व्यंजनों के बीच में आई आ जाए, ठीक है, और आई क्या है? स्वर है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू 5 स्वर होते हैं, बाकी 21 व्यंजन होते हैं। तो अगर दो व्यंजनों के बीच में आई आ जाए तो उसको हम छोटी ई से उच्चारित करते हैं। तो इसको बोलेंगे हम फिट। एफ आई टी को फिट, एस आई टी को सिट, पी आई टी को पिट, टी आई एन को टिन, बी आई जी को बिग, डब्ल्यू आई एन को विन, पी आई जी को पिग और डी आई जी को डिग। चलिए, अगला नियम है हमारा, अगर दो व्यंजनों के बीच में अगर ओ आ जाए, क्या आ जाए? ओ, तो उसको हम औ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औ। जैसे पी ओ टी, पी व्यंजन है, टी व्यंजन है, ओ स्वर है, तो इसको हम पॉट बोलेंगे। पोट नहीं बोलना है, पॉट बोलना है। इसका उच्चारण हमें बड़े ओ से करना है, पॉट। ऐसे ही एच ओ टी को हॉट,
GOD को गॉड, NOT को नॉट, TOP को टॉप, ROD को रॉड, DOG को डॉग, COT को कॉट और DOT को डॉट। तो अगर दो व्यंजनों के बीच में ओ आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? औ। चलिए अगला नियम है हमारा, अगर दो व्यंजनों के बीच में यू आ जाए तो उसको हम अ से उच्चारित करते हैं, ना कि ऊ से। ठीक है, तो RUN को हम रन बोलेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रन बोलते हैं। रन नहीं बोलना है, रन बोलना है इसको। ठीक है, SUN को सन बोलेंगे, HUT को हट बोलेंगे, CUT को कट बोलेंगे, GUN को गन बोलेंगे और MUD को मड बोलेंगे। यानी दो व्यंजनों के बीच में अगर यू आ जाए तो उसको हम आ से उच्चारित करते हैं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे वर्ड जो मैंने आपको पढ़ना बताया है। ऐसे छोटे छोटे वर्डों को आप डेली पढ़ें, डेली आप पढ़ने का अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आप अच्छे से अंग्रेजी सीख पाओगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।